अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तवा चिकन की फेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किस तरह से होटलों पे बनाया जाता है, क्या सीक्रेट मसाला इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये इतना टेस्टी बनता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए चिकन थाई पीसेज ले लिए, क्योंकि इसका मीट टेंडर होता है और बहुत अच्छा जूसी और फ्लेवरफुल बनता है। तो इसमें हम पहले अच्छे से मैंने चिकन को वॉश कर लिया और अब डीप कट्स इसमें मैं लगा लूँगी। दोनों साइड्स पे हम कट्स लगा लेंगे और एक जॉइंट होता है जो ये लेग के साथ, उस पर भी आपने अच्छे से कट लगा लेना है, ताकि जो भी हम मैरिनेशन करें वो अच्छे से अंदर तक इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। अब इस पर मैंने शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर के, 1 टीस्पून भर के इसमें सॉल्ट का शामिल हो जाएगा, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने चिकन के ऊपर रब कर देना है। अच्छे से कट्स के अंदर भी हम लगा देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको चिकन पे लगा के रखेंगे तो ये चिकन के ऊपर जो आपको रेडनेस नज़र आ रही है, ये ब्लड वगैरह होता है, ये बिल्कुल इसमें से साफ़ हो जाएगा। और इसको मैरिनेट करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। कम से कम इसको आधा घंटा ज़रूर देना है। अच्छे से मैंने सब चीज़ें रब कर दी हैं चिकन के ऊपर, कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। अब इसका मसाला हम रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पपाया पाउडर या कचरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा तवा चिकन का मसाला रेडी हो जाएगा। चिकन को आधा घंटा हो गया है विनेगर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट लगाए हुए। तो देखिए हम बिल्कुल इसके जो रेड निशान थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून मैंने जो मसाला तैयार किया था उसमें से लगा दूँगी, और आधा कप दही का जिसे अच्छे से मैंने फेंट लिया वो भी शामिल कर दिए। अब ये सब चीज़ें हम अच्छे से दोबारा से चिकन के ऊपर लगा देंगे और इसके कट्स वगैरह में भी बहुत अच्छे से हम रब करके अंदर तक इसकी ये मैरिनेशन लगा देंगे। चिकन को मैरिनेट करके जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा ये जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो मिनिमम आप 1 घंटा ज़रूर दें। बहुत अच्छे से मैंने इसको रब कर लिया है सारे को, क्योंकि जो होटलों पे बनता है वो तो ओवरनाइट इसको करके रखते हैं, एक दिन पहले का होता है, तभी उनका इतना जूसी और टेंडर बनता है। तो हमने इसके अंदर जो कचरी पाउडर डाला उसकी वजह से ये बहुत अच्छा जूसी बनेगा। बाकी अब 1 कप दही में मैंने जो मसाला बच गया था वो भी डाल दिया और इसको फेंट के एक साइड पर रख लेंगे। चिकन को मैंने 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तवे के ऊपर मैंने 1/4 कप ऑयल शामिल कर दिया, यानी 4 टेबलस्पून। और इसमें से मैंने चिकन की मैरिनेशन नहीं निकाली, बल्कि सिर्फ चिकन के जो पीसेस हैं उनको तेज़ गर्म करके ना ऑयल को और आँच को मैंने तेज़ रखा है, ताकि ये अच्छा सा इसके ऊपर हम ये मार्क्स, ग्रिल मार्क्स जो आते हैं वो हम इसके ऊपर ले आएँ। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। आँच को हमने इस वक्त तेज़ रखना है ताकि ये अच्छा सा, ये देखें दोनों तरफ कलर आ गया है चिकन के, जिस तरह ग्रिल मार्क्स होते हैं उसी तरह ये आ गए हैं। अब जो हमने मैरिनेशन जो चिकन की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन की हमने कुकिंग करनी है क्योंकि चिकन अभी कच्चा है। तो अब आँच को हम बिल्कुल थोड़ा मतलब मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मैं कुक कर लूँगी। 10 मिनट बाद ये देखें चिकन जो है वो एक साइड से थोड़ा मतलब कुक हो गया है, लेकिन अभी दूसरी साइड से हमने इसको कुक करना है। तो इसको हम टर्न कर देंगे और दही में जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था वो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे। अच्छे से इस सारे मसाले को चिकन के ऊपर फैला दें। आँच को बिल्कुल हल्का कर दें इस वक्त, क्योंकि इसमें हमने पानी वगैरह यूज़ नहीं किया। अब कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो क्योंकि पानी हमने इसमें यूज़ नहीं किया तो ये दही के पानी में ये चिकन गल जाएगा। 15 मिनट बाद हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम कुक कर लेंगे। देखें दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। मसाले को हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे और दोबारा से इसे कवर करके 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट बाद ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया और बहुत अच्छा सा मसाला भी हमारा बन गया है, बिल्कुल ड्राई चिकन नहीं है। और इसको चेक कर लेंगे कि चिकन हमारा टेंडर हो गया कि नहीं। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा तवा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।